आज का शोडाउन दो नहीं बल्कि तीन जाइंट मॉन्स्टर के बीच होने वाला है, या फिर बोल सकते हैं तीन कॉन्ग के बीच होने वाला है। पहला है 2005 का किंग कॉन्ग, दूसरा है रैम्पेज मूवी का जॉर्ज और तीसरा है मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग। आखिर इन तीनों में कौन है सबसे शक्तिशाली कॉन्ग, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शो डाउन करने से पहले हम तीनों के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2005 के किंग कॉन्ग से। यह किंग कॉन्ग अपने साइज के हिसाब से बहुत शक्तिशाली है, जो डायनासोर जैसे विशाल खूंखार जानवर से फाइट कर सकता है और जंगल के अजीबोगरीब क्रिएचर से अपने आप को बचा सकता है। किंग कॉन्ग के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो चट्टान को आसानी से तोड़ सकता है, उछाल सकता है, कार्स और व्हीकल को आसानी से तोड़ सकता है। किंग कॉन्ग फुर्तीला है, जो बिल्डिंग के टॉप से एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन किंग कॉन्ग का सबसे बेहतरीन फीट है तीन वी-रेक्स से फाइट करना। किंग कॉन्ग अपने आसपास के चीज़ों को फाइट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे चट्टान से वी-रेक्स के सर को क्रश करता है या फिर चट्टान से मारता है। किंग कॉन्ग ने जिन तीन वी-रेक्स को हराया है वह उसके जितना स्ट्रॉन्ग और फुर्तीले थे और साइड में लगभग किंग कॉन्ग जितने बड़े थे, जो अपने जितने डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे। किंग कॉन्ग सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ड्यूरेबल भी है, जो वी-रेक्स के काटने के बाद भी लड़ते रहा। और किंग कॉन्ग अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, जिसे मशीन गन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और मिलिट्री के एक्सप्लोजन से भी सर्वाइव किया है। किंग कॉन्ग जितना बड़ा है उतना ही फास्ट है, जो आसानी से पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ सकता है, यहाँ तक कि वह बिल्डिंग भी आसानी से चढ़ गया था। अगर बात करते हैं जॉर्ज की, तो जॉर्ज एक सामान्य सफ़ेद गोरिल्ला था, लेकिन एक अननोन गैस सूंघने के बाद वह बदल गया एक विशालकाय गोरिल्ला में, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर फ्लेक्सिबिलिटी। जॉर्ज स्ट्रांग है, जिसके कारण वह मिलिट्री व्हीकल और हेलीकॉप्टर खिलौने की तरह तोड़ सकता है। वह आसानी से टैंक को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक सकता है। वह अपने स्ट्रेंथ के दम पर एक ही झटके में बिल्डिंग को तोड़ सकता है और अपने हाथों से आसानी से हेलीकॉप्टर को क्रश कर सकता है। जॉर्ज ने राल्फ और लिजी से फाइट की है, जो कि उसी की तरह पावरफुल मॉन्स्टर थे। जॉर्ज ने राल्फ को दूर फेंक दिया था, जो कि उसके जितना बड़ा था। उसने लिजी को मारा है, जो बहुत स्ट्रांग और ड्यूरेबल थी, जिसने राल्फ के सर को धड़ से अलग कर दिया था। जॉर्ज जितना पावरफुल है उतना ही एक अच्छा फाइटर है। राल्फ और लिजी के काटने के बाद भी वह फाइट करते रहता है। उसने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, जिसे हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन और मिलिट्री ब्लास्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जॉर्ज की बॉडी फ्लेक्सिबल भी है, जिसके कारण वह दो मॉन्स्टर से लड़ पाया और उन्हें हरा पाया। जॉर्ज फास्ट भी है, उसकी स्पीड किसी भी जानवर से ज़्यादा है। वह आसानी से बिल्डिंग में चढ़ सकता है, बिल्कुल स्काई स्कैपर की तरह। इसके अलावा जॉर्ज इंटेलिजेंट भी है, जो इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। अगर बात करते हैं कॉन्ग की, तो कॉन्ग हमें दो मूवी में दिख चुका है, जो 356 फीट बड़ा है। जब कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाया गया था, तब कॉन्ग बच्चा था, जिसकी लंबाई 104 फीट थी। तब भी कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर को मारा था। उसने जाइंट ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था, दो स्कल कारक को एक ही समय में मौत की घाट उतार दिया था। उसने स्कल डेविल को भी मौत की घाट उतारा है, जो कॉन्ग जितना बड़ा और फुर्तीला था। उसने स्कल डेविल के जीभ उखाड़ कर मार दिया था, जो कॉन्ग के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। वहीं कॉन्ग को जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाया गया, तब कॉन्ग 356 फीट बड़ा हो गया था। तब कॉन्ग ने मॉन्स्टरवर्स के शक्तिशाली टाइटन गॉडजिला से फाइट की थी। हेलो अर्थ में दो नौजीवी को मारा था। यही नहीं, कॉन्ग ने गॉडजिला से मिलकर शक्तिशाली विलेन मेका गॉडजिला को मारा था। कॉन्ग स्ट्रांग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, जो इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है और वह अपने आसपास के चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जैसे स्कल कार से लड़ने के लिए बोट प्रोपेलर और ट्री का इस्तेमाल करता है। गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए बिल्डिंग के टुकड़े का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कॉन्ग के पास खुद का एक्स है, जिसकी मदद से वह अपने दुश्मन को डैमेज कर सकता है और यह गॉडजिला को भी डैमेज करने की क्षमता रखता है, जिस एक्स की मदद से कॉन्ग ने गॉडजिला कुछ समय के लिए डाउन कर दिया था। इस एक्स की मदद से कॉन्ग ने मेका गॉडजिला के पुर्जे को तोड़ दिया था, जो मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली विलेन था। किंग कॉन्ग, जॉर्ज और कॉन्ग
तीनों ही शक्तिशाली एप है और तीनों ने ही शक्तिशाली मॉन्स्टर से फाइट की है। किंग कॉन्ग ने 3 वी-रेक्स से फाइट की है जो उसके जितना फास्ट और फुर्तीला था। जॉर्ज ने राल्फ और लीजी से फाइट की है जो उसके जितने बड़े और शक्तिशाली थे। वहीं कॉन्ग ने स्कलक्रालर को मौत की घाट उतारा है, नोजुकी को चित्तड़ किया है, गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी है और मेका गॉडजिला के पुर्जे तोड़े हैं। इन तीनों के अपोनेंट को देखा जाए तो कॉन्ग ने सबसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया है जिसमें गॉडजिला, मेका गॉडजिला और स्कलक्रालर है। उसके बाद जॉर्ज ने राल्फ से फाइट किया है जो शक्तिशाली उल्फ था जिसके पास ग्लाइडिंग की एबिलिटी थी और वह अपने शरीर से नुकीले पोड़केपन छोड़ सकता था। यही नहीं, जॉर्ज ने लीजी को भी मारा है जो उससे बड़ा और ड्यूरेबल था। तब कॉन्ग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जॉर्ज, फिर किंग कॉन्ग। अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं तो कॉन्ग को हेलीकॉप्टर रोटा चोट पहुंच गया था, ब्लास्टिंग मटेरियल से मरने वाला था, गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से घायल हो गया था और बिल्डिंग से टकराने से उसका कंधा डैमेज हो गया था। तो कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। वहीं जॉर्ज लीजी और राल्फ के काटने के बाद भी फाइट कर रहा था और उसने एयर अटैक को भी सर्वाइव किया है। वहीं किंग कॉन्ग को वी-रेक्स ने काट दिया था तब भी फाइट कर रहा था और उसने गन फायर को सर्वाइव किया है। तो मेरे ओपिनियन से जॉर्ज सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। वहीं किंग कॉन्ग और कॉन्ग लगभग बराबर है क्योंकि दोनों मुई में बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे। किंग कॉन्ग बिल्डिंग से गिरकर मारा गया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इन तीनों के फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो तीनों इसमें बराबर है। तीनों ने अपने फुर्तीलेपन से मॉन्स्टर को हराया है जो आसानी से चल सकते हैं और बिल्डिंग में चढ़ सकते हैं। तब किंग कॉन्ग, जॉर्ज और कॉन्ग में कॉन्ग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जॉर्ज ड्यूरेबल है और तीनों ही फुर्तीले हैं। लेकिन इनके रियल पार्ट का कंपैरिजन करना बाकी है, वो है इनका साइज। किंग कॉन्ग 25 फीट बड़ा है, जॉर्ज 40 फीट बड़ा है और कॉन्ग 256 फीट बड़ा है। यानी कि कॉन्ग दोनों एप के मुकाबले बहुत ही बड़ा है जो दोनों को एक ही साथ हरा सकता है। दूसरा कि वह तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास खुद का एक्स है जिससे कि वह दोनों को मार सकता है। और कॉन्ग ने ही सबसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया है जो है गॉडजिला और मेका गॉडजिला। तो तीनों में विजेता कॉन्ग होगा। वहीं दूसरी नंबर पर जॉर्ज होगा जो किंग कॉन्ग से बड़ा है और उसने शक्तिशाली अपोनेंट का सामना किया है। वहीं लास्ट में किंग कॉन्ग होगा। तो आप इनकी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं, कॉन्ग वर्सेस रैम्पेज मॉन्स्टर या किंग कॉन्ग वर्सेस जॉर्ज, तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।